शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। प्यारे भगवान भूत भावन महादेव मेरे शंभुनाथ महाराज, क्या कहा जाए, जितना इनकी लीला में गोते लगा उतना ही कम है प्यारे। लेकिन कहते हैं भैया, भोलेनाथ की महिमा में, भोलेनाथ की लीला में डूब जाना कोई साधारण बात नहीं है। महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ की, मेरे शंभुनाथ की महिमा में, लीला में डूब जाना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। और जो डूब जाते हैं, कहा है, जो डूब जाते हैं मेरे भगवान भोलेनाथ की मस्ती में, जो डूब जाते हैं शंभुनाथ महादेव की मस्ती में, प्यारे 4 नहीं मैं तो कहूँ 14 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। एक बार डूब तो जाओ प्यारे, और डूबेंगे तभी मोती मिलेगा। वो किनारे खड़े खड़े रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला प्यारे। मिलता उसी को है जो पानी में उतरता है, और जो किनारे पे खड़े खड़े ताली बजाएं तो कुछ नहीं मिलने वाला प्यारे। लेकिन भाव सबसे प्रधान है महाराज, सबसे प्रधान है भाव। बिना भाव के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर बात आई, याद आई। एक आदमी था, एक आदमी, तो बरसात आने वाली थी, बरसात आने वाली थी, घर में गाय भी भैंस भी, उनको चराने भी जाना पड़ता है। तो बरसात आने, पत्नी ने कहा एक काम करो, अब बारिश लगने वाली है, गाय भैंस घर में तो बंधी नहीं रहेंगे, इनको छोड़ना तो पड़ेगा, तो इनको लेके जाना पड़ेगा। तो कभी तुम चले जाना, कभी मैं चली जाऊंगा, लेकिन पानी से बचने का कोई उपाय तो करो। बोले बोले काम करो, तुम बाजार चले जाओ, इटारसी पास में ही है, बाजार चले जाओ। बोले बाजार से क्या लाना है? बोले काम को 2 छतरी ले आना। तो उसने कहा इतने पैसे कहाँ हैं? तो बोले एक ही ले आना। ठीक है, लेकिन बोले सावधानी से जाना, बाजार में बहुत ठग बैठे हैं। बोले 10 रुपए की चीज बोले 50 रुपए में बिक रही है, बहुत ठग हैं, ठगा के मत आना। पत्नी बड़ी समझदार थी, अब वो भी था तो समझदार, पर उतना नहीं। खैर पत्नियों की क्या कही जाए, हमारे पत्नियां समझदार होती ही सभी, तो यहाँ बैठे उनकी नहीं कह रहा, सभी तो बड़ी समझदार। पति को कहा ठगा के मत आना, बढ़िया देखभाल कर छाता लेके आना। ठीक है भैया। चला, पहुंचा बाजार में, एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार दुकान पर पहुंचा, देखने लगा। दुकानदार ने पूछा कहो क्या चाहिए? बोले भैया छतरी चाहिए। अच्छा मिल जाएगी, आओ। बुलाया, छतरी दिखाई। बात पुरानी है, अभी की पुरानी बात। बोले छतरी चाहिए। बोले ठीक है मिल जाएगी, दिखाई छतरी। बोले कितने की? बोले 20 रुपए। उस समय 20 में मिलती थी। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनने 20 रुपए में छतरी खरीदी होगी, हाथ उठा के बताओ जरा 20 रुपए में कौन कौन ने खरीदी है? दादाजी एक होगा। अच्छा, अरे बहुत हमारा, मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसका मतलब है ज्यादा पुरानी बात नहीं। तो उसने कहा 20 रुपए की। तो उसने, दुकानदार ने बोला 20 रुपए की। तो भला याद आ गया, बोले पत्नी ने कहा था ठगा के मत आना। तो उसने कहा 20 कह रहा है तो 10 में तो दे ही देगा। तो उसने कहा नहीं भैया 20 नहीं 10 रुपया देंगे। दुकानदार बोला सुबह सुबह से पहला तो ग्राहक आया, तो वो इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, जबकि एक नंबर के मूर्ख थे। वो तो पत्नी ने समझा दिया था ठगा के मत आना, इसलिए बोले 10 देंगे। दुकानदार एक काम करो, सुबह सुबह का वक्त बोहनी करना है, सुबह से बोहनी बिगड़ जाएगी। बोले 20 नहीं, एक काम करो 10 में तो नहीं आएगा, खरीद ही नहीं है। वो बोले 20 तुमको ज्यादा लग रहे हैं, तो एक काम करो, बोले 16 रुपया में दे दूंगा। 16 है, बोलो ले जाओ। तो इसने सोचा अरे 16 तक आ गया, नहीं 16 नहीं 8 देंगे, 8। दुकानदार ने माथा पीटा, पढ़ा कर जब कहा अभी 10 कह रहा था तो 8 में, नहीं तो बोले जा रहे हैं। दुकानदार बोले अरे रुको रुको रुको, देखो
20 से हमने 16 कर दिए, अब तो ले जाओ। नहीं 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 8 देंगे। तो दुकानदार ने कहा अच्छा चलो 16। दुकानदार ने सुबह सुबह की बात कौन ही हो जाए, चल एक काम कर 16 12 दे। भला आदमी फिर पत्नी की बात आई ठगा के मत आना, बोले नहीं 12 में 6 देंगे। दुकानदार ने फिर माथा पीटा, बोले मैं इधर घट रहा हूँ, ये इधर घट रहा। महाराज बात 6 तक आ गई। दुकानदार ने महाराज परेशान हो गए, बोले सुबह सुबह की बात दिमाग खराब मत कर, एक काम कर बोहनी कर, चल 10 ही से ले जा, तेरी न मेरी 10। बोले नहीं, बोले 5 देंगे। दुकानदार ने सर पीटा, बोले 5 और काय को फोकट में ले जा मुफ्त में। बोले फिर एक नहीं फिर 2 ले जाएंगे। बोले मुफ्त में दोगे तो ये काय को 2 ले जाएंगे। दुकानदार ने भगा दिया, चल चल निकल यार। दिन भर घूमता रहा महाराज, कहीं छतरी खरीदे नहीं पाया। लौट के घर आया, पत्नी ने कहा खाओ छतरी। बोले का छतरी? बोले ठगाई ठग बैठे संसार में। बोले मिली ही नहीं। बोले पूरे बाजार में तुम्हें छतरी नहीं मिली? बोले इतना बड़ा बाजार इटारसी का, दुकानों की कमी है। बोले तुम एक जगह टिके ही नहीं होगे दुकान पर। तो कहा ना तो एक दुकान पर टिके ना एक जुबान पर टिके, एक भाव पर टिके ही नहीं। तो सोचो एक बिना भाव एक के टिके बाजार में महाराज वस्तु नहीं मिल सकती, तो बिना एक भाव के टिके भगवान कैसे मिल जाएंगे प्यारे? भाव तो एक में टिकना। हमारे बीच परम आदरणीय परम सम्माननीय प्रातस्मरणीय जो कि हम सबके गौरव हैं, ऐसे परम आदरणीय बड़ी श्रद्धा पूर्वक विनम्रता पूर्वक माथा टेककर प्रणाम करते हुए मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, मेरे परम पूजनीय आदरणीय मधुकर दास व्यास दादाजी, आप पधारे हैं। आपसे करवत निवेदन करता हूँ साष्टांग प्रणाम करके आप मंच पर पधारें और दास को भी आशीर्वाद दें और समस्त ग्रामवासियों को भी आशीर्वाद देने की कृपा करें। शीघ्रता से पधार जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो मैं कह रहा था भक्त का भाव, भैया भाव बिना बाजार में वस्तु नहीं मिलती, तो भाव बिना भगवान भी नहीं मिल सकते। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। और भक्त का भाव होना तो भगवान प्रति पल हर क्षण उसके साथ खड़े होते हैं प्यारे। एक बड़ी